देखो, आज हम लीनियर अलजेब्रा के सॉल्यूशन दिसंबर 2019 के करेंगे, है ना। पहले हम करते हैं पार्ट बी के, यानी 3 नंबर के, जिसमें एक ऑप्शन सही होता है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर डिफाइंड कैसे मैट्रिक्स एम टी जीरो एंड जीरो जीरो टी स्क्वायर इस टाइप से, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, है ना। इसमें ट्रू बोला है तो मतलब एक ही स्टेटमेंट कोई सी भी ट्रू होगी, क्योंकि पार्ट बी का क्वेश्चन है ना। अब इसमें पहले एग्जाम्पल इसका ऑप्शन 1 है डिटर्मिनेंट पे, ये भी डिटर्मिनेंट पे, ये भी डिटर्मिनेंट पे, ये भी डिटर्मिनेंट पे, चार ऑप्शन में क्या है डिटर्मिनेंट आ रहा है कॉमन। तो हम इस मैट्रिक्स से क्या कर लें, पहला काम डिटर्मिनेंट ही निकाल लेते हैं ना, फिर उसके बाद में देखते हैं ऑप्शन। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं पहले। डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1t 0 1 1 टी स्क्वायर और 0 1 1। तो ये क्या आएगा 1 और 1 माइनस टी स्क्वायर और माइनस टी और 1 और 0 और 0 का 0 आ जाएगा। तो ये क्या आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस टी, ये आया इसका डिटर्मिनेंट, एम टी का डिटर्मिनेंट, है ना। अब इन्होंने क्या बोला, डिटर्मिनेंट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो इसका डिटर्मिनेंट की पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी आ रही है, इधर तो 2 आ रही है, तो पहला ऑप्शन तो कट हो गया ऐसे ही, है ना। सेकंड में क्या बोला है, डिटर्मिनेंट ऑफ टी एम एक्स जीरो फॉर ऑल बिलोंगिंग टू आर टी, सभी टी के लिए 0 आएगा। कैसे आ जाएगा, माइनस टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। और इसके जीरोस कितने होंगे, जितने इसकी डिग्री होती है, यानी कि 2 जीरोस होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब सभी टी के लिए ये कभी भी 0 नहीं आएगा। तो सेकंड भी डिस्कार्ड हो गया। और थर्ड ऑप्शन में क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ एम इज 0 फॉर इन्फिनेटली मैनी वैल्यू ऑफ टी, इन्फिनेटली के लिए नहीं है, सिर्फ 2 के लिए, ये भी गलत हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन क्या, डिटर्मिनेंट इज 0 फॉर एग्जैक्टली 2 टी। हाँ, तो 2 के लिए जितनी डिग्री होती है इतने 0 होते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, 3 मार्क्स का, ये भी पार्ट बी का है, दिसंबर 2019 का, लीनियर अलजेब्रा का, है ना। तो इसमें बोला लेट बी बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 3 ओवर आर, डायमेंशन 3 ओवर आर का, है ना। और उसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, और उसकी क्या एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है बी से बी में, और उसकी मैट्रिक्स दे दी है हमें, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स, है ना। और बोला ऑर्डर्ड बेसिस है सेम, v1 v2 v3 कोई बेसिस है इसकी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना। अब ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमें पता है, तो इसमें से एक ही कोई सही होगा। तो इसके लिए हमको पता है, अगर t क्या गिवन है, v से v में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना। और v वेक्टर में कैसे बेसिस है, v1 v2 और v3 ऑर्डर्ड बेसिस है ना। तो हम जानते हैं कि अगर मैट्रिक्स लिखनी हो, है ना, तो मैट्रिक्स के लिए क्या करते थे, इमेज टी वी वन की, उसको लिखते थे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजेस ऑफ बेसिस ऑफ दिस, है ना। तो बी ऑफ बी टू प्लस सी ऑफ बी थ्री, ऐसे टी बी टू को लिखेंगे तो क्या होगा, सी तक हो गया डी ऑफ बी वन, ई ऑफ बी टू और एफ ऑफ बी थ्री, और टी बी थ्री क्या हो जाएगा, जी ऑफ बी वन, एच ऑफ बी टू एंड आई ऑफ बी थ्री। ये आया, इस टाइप से लिख सकते हैं हम, है ना। तो ये जो ए बी सी है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई कोफिशिएंट है इनके, है ना। इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, मैट्रिक्स, ये वाली मैट्रिक्स के सिमिलर होगा, ठीक है। तो यहाँ से, तो ये मैट्रिक्स के सिमिलर होगा, मतलब ये मैट्रिक्स क्या होगी, इसका ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज कर लेंगे, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, मतलब इस मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करेंगे इसको। तो इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो इसके एलिमेंट क्या है, 1 माइनस 1 0 1 माइनस 4 3 माइनस 2 5 माइनस 3। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू आ गई इतनी, बी की वैल्यू कितनी आई 1, सी की वैल्यू आ गई -2, और डी की वैल्यू आई -1, ई की वैल्यू आई -4, एफ की वैल्यू आई 5, और जी की वैल्यू आई 0, एच की वैल्यू आई 3 और
आई की वैल्यू आई -3, ये तीन हो गए। अब यहाँ पे रख देते हैं ए बी सी की वैल्यू, तो टी ऑफ बी वन कितना आ जाएगा, ए कितना आया हमारा 1, तो बी वन, बी कितना आया 1, बी टू, और सी कितना आया -2 बी थ्री। ये टी बी वन आ गया। अब टी बी टू क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू कितनी है -बी1, और ई की वैल्यू कितनी है -4 और 5 ऐसे टी बी थ्री कितना आ जाएगा, जी 0 बी1 प्लस 3 बी2 और -3 बी3, यानी 3 टाइम्स ऑफ बी2 -बी3 इक्वल्स टू टी ऑफ बी3। ये तीन चीजें पता लग गई हमको, है ना, यहाँ से। ठीक है, इतना लगा पता। अब आगे अब हम देखेंगे डिस्कार्ट वाला जो मेथड हम अप्लाई करते हैं ना, कि ऑप्शन डिस्कार्ट करते जाओ और आंसर पाते जाओ, वो लगाते हैं। उसके लिए हम क्या करें, जैसे अब हम जानते हैं लीनियर है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी है, तो टी ऑफ, ऑप्शन सेकंड के लिए देखते हैं पहले, टी ऑफ बी वन प्लस बी टू को क्या लिख सकते हैं, टी ऑफ बी वन प्लस टी ऑफ बी टू। अब टी बी वन की वैल्यू क्या है, ये है, मतलब बी वन प्लस बी टू -2 ऑफ बी थ्री, और टी ऑफ बी टू की वैल्यू कितनी आई, टी ऑफ बी टू की आई माइनस ऑफ बी वन -4 ऑफ बी टू प्लस 5 ऑफ बी थ्री। अब इसको देखें कितना आएगा, बी वन से बी वन कैंसिल हो गया, बी टू कितना आ जाएगा -3 ऑफ बी टू, और ये कितना आ जाएगा +3 ऑफ बी थ्री, मतलब 3 बी थ्री माइनस बी टू। तो ये क्लियरली नॉन जीरो के बराबर है। यहाँ क्या बोला है, जीरो होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, कट हो गया। ऐसे अगला ऑप्शन चेक करते हैं, v1 प्लस बी टू प्लस बी थ्री, है ना, उसको देखो क्या आएगा, जीरो आएगा कि नहीं। मतलब टी ऑफ बी वन अगर सेपरेट करके लिख दें, तो टी ऑफ बी टू को क्या लिख सकते हैं, टी वन बी वन टी बी टू प्लस टी बी थ्री, है ना। ये इधर अगर जीरो आ गया तो ये बात सही हो जाएगी, तो यहाँ से सीधा ही कर दें, बी वन प्लस बी टू -2 बी थ्री प्लस माइनस ऑफ बी वन -4 ऑफ बी टू प्लस 5 ऑफ बी थ्री प्लस 3 ऑफ बी टू -3 ऑफ बी थ्री। बी वन से बी वन कैंसिल, ये -3 बी टू प्लस 3 बी टू, है ना, और 2 ऑफ बी थ्री यानी +3 बी थ्री और -3 बी थ्री, ये आ गया जीरो, तो ये ऑप्शन सही हो गया। अब आगे देखें, अब ये क्वेश्चन है, ये भी दिसंबर का ही है, 3 मार्क्स का है, दिसंबर 19 का, लीनियर अलजेब्रा का, है ना। तो इसमें मैट्रिक्स दे दी है और बोला है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स वाई हैज अ सोल्यूशन। तो इसका हमको पता है कि ए एक्स वाई के है कोई सिस्टम, अगर उसके सोल्यूशन होंगे हर वाई के लिए, कब होंगे, अगर ए का डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो आ जाए, तो वाई कुछ भी लो वो हमेशा सोल्यूशन देगा। ठीक है, तो इसमें सीधा चेक करेंगे हम कि ये जो ए मैट्रिक्स दी है 2 0 5 1 2 3 -1 5 1, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, वो क्या आएगा 2 -15 और 0, तो सारा 0, चेक करने की जरूरत नहीं है, और ये 5 +2, तो ये हो -13 से -26, और ये हुआ 7 5 जा 35, तो ये कितना गए 4 और 5 9 बच गए, जो कि क्या आया नॉन जीरो। तो नॉन जीरो आने की वजह से क्या हो गया कि हर वाई के लिए इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो जिनको समझ आ गया, उनको, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको समझ आ गया होगा कि अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए, मतलब कि नॉन जीरो आए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आए, तो उस हर वाई के लिए उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए अगर जिनको नहीं समझ आ रहा है, तो उनको आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट समझना होगा, जिसमें 3 केस बनते हैं,
तो उस टॉपिक को पढ़ें आप, कहीं से भी बुकों से पढ़ें या कैसे भी पढ़ें, या अगर आपको चाहिए कि मैं उसके ऊपर भी स्पेशल वीडियो बनाऊं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना, ठीक है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।